बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है आपको, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित? ग्रेगर जॉन मेंडल। लैंगिक जनन हो जाएगा इसका आंसर, सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीलोन। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित लवक। ऊंट में जीनोसिक अध्ययन हाल में कहां के वैज्ञानिकों ने पूरा किया है? ऊंट में एक जीनोसिक अध्ययन सर्वे हुआ है, ये कहां के वैज्ञानिकों ने किया है? आंसर क्या हो जाएगा? चीन। एक नदी में तैरता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो उसका स्तर क्या होगा? नदी में पहले तैर रहा है, नदी से एकाएक समुद्र में गिरेगा जहाज, तो उसका क्या स्थिति होगा? ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। ए नंबर ऑप्शन ठीक है। हाँ, एक बीकर में बर्फ तैर रही है, वह बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर क्या होगा? न घटेगा न बढ़ेगा। हाँ, एक गिलास लीजिए और उसमें एक आइसक्रीम को रख दीजिए, ठीक है, तो देखिएगा जब आइसक्रीम गल जाएगा फिर भी पानी क्या होगा? उतना ही लेवल रहेगा। ठीक है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है साइंस का कहीं ना कहीं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दवा कौन सा है? एड्स जो वायरस रोग है, इसके लिए कौन सी दवा जो है वो प्रयोग में लाई जाती है? माइकोनाजाल। ठीक है। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? सबसे ज्यादा जल प्लाज्मा में ही होता है, 90% होता है। निम्न 90% प्लाज्मा में जल होता है। 85 कैसे देगा? निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तिलचट्टा। ट्रैकिया अलग चीज हुआ ना, ट्रैकिया त्वचा थोड़े हुआ। मेढक होगा आंसर। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव से की जा सकती है? ग्रीन हाउस गैस हरे पौधे। ठीक। लेकिन जानिए कि ग्रीन हाउस गैस जो उत्पन्न होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? हरा पौधा का ही होता है। हाँ, शैवाल। पौधा में ही ना आएगा, वो सब पौधा का ही ना टाइप है। शैवाल क्या है? प्लांट का ही तो रूप है। देखिएगा, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बोलिए जल्दी से। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है? विटामिन ए नहीं बनता है, विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है, एंजाइम हमारे शरीर में बनता है, हार्मोन हमारे शरीर में बनता है, और विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है। आनुवंशिक शब्द किसने खोजा था सबसे पहले? चलिए, सही है आप लोग का। और बताइएगा कि आनुवंशिकता, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण का जो पोषण होता है, प्लासेंटा। क्या आंसर हो जाएगा? प्लेसेंटा। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, घनत्व के कारण ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। लोहे का घनत्व पानी का घनत्व कम होता है और लोहा का लोहा का घनत्व अधिक होता है और पानी का घनत्व क्या होता है? कम। तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा उसमें। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने पर छोड़ दिया जाता है तो वह टूट जाता है, क्यों? पानी जमने पर, बर्फ जब ये होगा बनेगा तो वो क्या होगा? फैल जाएगा। ठीक है। पानी जमने पर क्या होगा? फैलता है। इसलिए देखिएगा कि जाड़े के दिनों में लोहे वाला पाइप फट जाता है, लोहा का पाइप फट जाता है। अरे भाई गिलास में जब बर्फ डाले थे तब। हाँ, तो वो तो शुरू में बैलेंस कर लिया था ना आयतन को। लेकिन वो क्या होता है, जब लोहा में जो पहले से पानी ऑलरेडी है तो वो उसमें से जो पानी है वो बनता है बर्फ। जब पानी बर्फ बनेगा तो फैलेगा। गिलास में जो बर्फ डाले हैं वो बर्फ बन नहीं रहा है, वो पहले से बना हुआ बर्फ डाले। एक कार्यशील महिला को कितना एनर्जी चाहिए भाई? कितना ग्राम? 45 ग्राम। आज जो महिला काम नहीं करती है उसको
जो महिला बैठ के खाती है उसको कम चाहिए, जो महिला काम करती है उसको चाहिए 45 ग्राम। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। मच्छरों के नियंत्रण के लिए कौन सा कीटभक्षी मछली है? एक मछली है जो मच्छर को खा जाता है, गैम्बूसिया। उस मछली को क्या कहते हैं? गैम्बूसिया। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, मांगुर कुआं वगैरह में मिलता है, वो मच्छर खाता है। बताइए, वो मच्छर का लार्वा खाता है और उसको आदमी खा जाता है। निम्न में से मानव हृदय के किस कक्ष से ऑक्सीजन रक्त को महाधमनी में पंप किया जाता है? यानी ऑक्सीजन रक्त जो है वो कौन पंप करता है, ये आपसे क्वेश्चन है। दायां निलय होगा। कौन होगा? दायां निलय। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकस्मात गिरा, ये क्या क्वेश्चन था? मौसम की बैरोमीटर का पारा जब अचानक गिरता है तो क्या होता है? तूफान आता है। और जब ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मानसून एकदम साफ रहेगा, वर्षा वर्षा कोई संभावना। जब ऊपर चढ़ेगा बैरोमीटर तो आसमान साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। और जब अचानक से नीचे बैरोमीटर का गिरेगा तो क्या होगा भाई? तूफान आएगा, तूफान। इसके बाद निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होगा? किससे नहीं होगा? हाँ, तपेदिक किससे होता है? जीवाणु से। आंत ज्वर जीवाणु से। कुष्ठ या कोढ़ या लेप्रोसी ये जीवाणु से। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए सलाह दी जाती है। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी कोलेरा में ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो, कोलेरा का मतलब हैजा, कोलेरा का मतलब हैजा की बीमारी में ये इलाज। हाँ, उसी तरह से कोलेरा आप याद रखिएगा। कारल, अगला देखिए, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होगा? हाँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है। अस्थि को अस्थि से जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? स्नायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। अच्छा, अस्थि को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। हाँ, टेंडन। हाँ, या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? डंकन। ठीक है, अंडा ये हो गया। टेस्ट ट्यूब शिशु जो होता है उसमें क्या होता है? टेस्ट ट्यूब शिशु में बोलिएगा। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अब है केकड़े का कितना पैर होता है? कोकरा जिसको कहते हैं। कोकरा आप लोग नहीं खाए हैं? खाए तो पैर नहीं गिने थे? ओ, खाए हैं। 10 गो पैर होता है रे, 10 गो। केकड़ा में 10 गो पैर होता है। 4 गो इधर से आए, 2 गो निकला हुआ रहता है, तो 10 नहीं हो गया। 4 4 8 और 2 10। आगे से रहता है 2 है? मकड़ी में कितना पैर होता है? मकड़ी में 6 गो। मकड़ी में कितना पैर होता है? 6। केकड़ा में पैर की संख्या 10। पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो जो मारता है किसी को तो वो कैसे घुसता है शरीर में? पोलियो का बीमारी विषाणु मक्खी के काटने पर है। बालू मक्खी, उससे तो दूसरा होता है, काला जर होता है। बालू मक्खी के काटने से काला जर होता है। सीधा याद रखिएगा, मक्खी के काटने से। एड्स होता है किससे? एक्टिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? एक्टिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? ये बताता है भ्रूण के लिंग को, कि बेटा होगा कि बेटी। इसका जांच जो कराता है आदमी वो एक्टिनियोसेंटोसिस उसी प्रोसेस को कहते हैं। ये इससे लिंग की जांच की जाती है कि लड़का है या लड़की। और अगला क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी टेस्ट किस बीमारी में होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी टेस्ट किस में होता है? ऑस्टियोपोरोसिस किस में होता है? क्या किस अंग से संबंधित है? हड्डी से। हड्डी गलने लगता है अंदर से, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस उसको कहते हैं। और बीएमडी टेस्ट होता है इसके लिए। ठीक है, और देखिएगा,
क्वेश्चन है रेल की पटरी के नीचे, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगा दी जाती है। पटरी देखे हैं रेलवे का, तो नीचे से लकड़ी नहीं लगा रहता, तख्ती या सीमेंट का आजकल चल गया है, अब पत्थर सीमेंट वाला वो क्यों? हाँ, यानी रेलगाड़ी जो दाब लगाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो, इसीलिए वो पट्टी दिया जाता है। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब को कम करने। ठीक है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों चली जाती है? ऊपर बढ़ जाने पर वायु दाब कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा 2। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम का मतलब बनाया, आदमी के द्वारा बना हुआ। तालाब होगा। तालाब का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। खेत, वन, झील, ये सब नेचर में अपने आप बनते हैं। झील को देखें आदमी को बनाते हुए। तालाब लेकिन पोखर कहते हैं, पोखर उसके दादाजी खुनाए थे, दादाजी नानाजी पोखर खुनवाए थे, तो ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। बाकी झील, आपका खेत, वन, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। क्या बोले? आंसर सी बन मारा है, गलती है, तालाब होगा। आंसर गलत है, तालाब होगा इसका आंसर, तालाब होगा बाबू। चलो आगे देखो, कौन सी सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय है? वह गाय कौन सी है जो ट्रांसजेनिक है सबसे पहली? रोजी नाम है उस गाय का जो ट्रांसजेनिक है। ये संकरित करके बनाया हुआ है, क्रॉस करके बनाया हुआ है। ठीक है, पहला जो क्रॉस गाय है उसका नाम क्या है? रोजी। ठीक है। रक्तचाप, लार आना तथा वमन, वमन माने उल्टी, ये सब अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? ये क्वेश्चन है। मेडुला ऑब्लंगाटा है ना? क्या आंसर हो जाएगा? मेडुला, 2 नंबर। पूरा नाम है इसका मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक गहरा पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आपके आंख में जो पुतली है गोल वाला, वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो इसको कौन छोटा बड़ा करता है? कॉर्निया नहीं करता है, इसको कहते हैं परितारिका, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस, और हिंदी में कहते हैं, वही कभी खींचता है तो बड़ा हो जाता है, और इससे करता है तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, वही आप लोग हैं? कॉर्निया गलत आंसर है, इसलिए तो आज करवा रहे हैं। उसमें जो आंसर है आपका गलत है, परितारिका होगा। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ठीक है। कॉर्निया आपका क्या होता है? काला वाला जो भाग है ना, गोल वाला डिम्मा, उसको कॉर्निया कहते हैं। और रेटिना जो है उसके अंदर जो ये बना हुआ है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना। कचाभ द्रव्य क्या हो गया? द्रव्य जो भरा हुआ रहता है, हाँ, वो पूरा मूव करता है, ऐसे घूमता है ना आंख, वो कचाभ द्रव्य पे ही घूमता है। चलिए, कचाभ द्रव्य अगर नहीं रहेगा तो आंख मूव नहीं कर पाएगा। चलिए, कौन से रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? इसमें से प्रोटोजोआ कौन है? कौन प्रोटोजोआ से होगा? नाम क्या है उसका? प्लाज्मोडियम नाम है। मादा एनोफिलिस तो मच्छर का नाम है। तब प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। इसका 4 गो कैटेगरी होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे ज्यादा होता है, उसमें से प्लाज्मोडियम 4 टाइप के होते हैं। चलिए अगला देखिएगा, और आपका है, कपास में रेशा का स्रोत क्या होगा? कपास जो हम लोग कपड़ा बनाते हैं, सूती कपड़ा, किस चीज से रेशा बनता है? बीज से। ठीक है, बीज रोम से। बीज का जो रोम होता है, उसका जो बीज होता है ना, उसके ऊपर पूरा धागा जैसा होता है, रुई जैसा, उसी से बनता है कपास। कालाजार किससे संबंधित है? कौन मक्खी होगा? मक्खी तो चारों है, इसका होगा बालू मक्खी। आंसर बालू मक्खी ऑप्शन में है।
तो सिकता मक्खी। समझे गणेश? इसका आंसर क्या होगा? बालू मक्खी। और बालू मक्खी का दूसरा नाम है सिकता मक्खी। तो कालाजार याद रखेंगे सैंड फ्लाई से, सैंड है ना, यानी बालू मक्खी। बालू मक्खी का दूसरा नाम क्या होगा? सिकता मक्खी। आज जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी पीसीएस में या फिर ग्रेड बी के एग्जाम में। ऐसा ऐसा टोटल आपको हम देंगे, लगभग डेली करवा देंगे 50 क्वेश्चन, प्रत्येक दिन करवा देंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा साइंस, एक भी नहीं पूछेगा। इसको पढ़ लेंगे, अगर पूरा कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा, लड़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा से, हाँ, लड़ जाएगा। तो इसीलिए बढ़िया से इसको पढ़ लेना है। आप लोग को भेज भी दिए होंगे। ठीक है, नहीं कहते हैं सर जी टकरा गया, लड़ गया, तो वही वाला हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगता है बताइए तो? नवजात शिशु को ऑप्शन दिया, कितना महीना के अंदर लगा देना है ना? नवजात शिशु जन्म लिया उसी समय लगा देना है बीसीजी का टीका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साबुन का बुलबुला के अंदर का दाब क्या होता है? ज्यादा होगा कि कम? वायुमंडल के दाब से अधिक होगा, इसलिए तो फूट जाएगा। अगर वायुमंडल के दाब से कम होता तो वो नहीं फूटता। तो एगो जो है आता है गिलास में पानी डाल के पाइप में ऐसे फूकता है, ऊपर उड़ाता है, देखते हैं? हाँ, उड़ाता है। वो बुलबुला जो है ऊपर जाएगा फिर फूट जाता है। क्यों फूट जाता है? क्योंकि अंदर का दाब क्या होता है? अधिक रहता है। बुलबुला के अंदर का दाब और बाहर का दाब कम रहता है, इसलिए वो फूट जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका बोलिए तो? ए नंबर। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते समय आइस वर्ग का कितना प्रतिशत समुद्र से ऊपर होता है? 1/9 होगा। 10 कैसे होगा? 1/10 नहीं होगा। 1/10 भाग ऊपर रहता है और 1/9 भाग नीचे। आपसे क्या पूछा, ऊपर की नीचे? ऊपर पूछा तो 1/10। मनोविज्ञान सीडीपी में इसकी तुलना मन से किसने किया था? मन से। मन में चेतन और अचेतन होता है, फ्राइड ने किया था। सेम यही कॉन्सेप्ट था ना, यही कॉन्सेप्ट था सिगमंड फ्राइड का। इसकी तुलना किससे किया था? मन से किया था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ऊपर पूछा, सतह से ऊपर कितना होगा? 1/10। आप पूछेगा सतह के नीचे कितना रहेगा? चलिए चलिए आगे देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। आज कम से कम 200-300 क्वेश्चन कराना भाई, क्वेश्चन सब अच्छा। चलो, अच्छा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्यों खड़ा नहीं रहेगा? गुरुत्व नहीं होता है, और गुरुत्व नहीं होता है इसलिए वो हवा में उड़ते रहता है। अंतरिक्ष यात्री गिलास में पानी भी गिरे पिएगा ना तो पानी उड़ जाएगा, है ना, इसलिए पाइप से पानी पीता है। आप लोग ईवीएस में पढ़े थे ना, हाँ, कि पाइप से उसमें पानी पिया जाता है। हाँ, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, और सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री महिला पूरे दुनिया का वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस की थी। अब भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, सुनीता भी कोई बोल रहा है, सुनीता नहीं होगा। कल्पना चावला 2003 और सुनीता विलियम्स भारत की नहीं थी, भारतीय मूल की थी, और वो गई 2006 में। क्वेश्चन है, ये हो गया ना, गुरुत्व नहीं होगा इसलिए जो है सब कुछ ऊपर उड़ते रहता है। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है? तिलचट्टा में खून होता है लेकिन उजला होता है। देखिएगा, वह जीव जिसमें खून नहीं होता है लेकिन सांस लेता, वो हाइड्रा है। आंसर क्या होगा? हाइड्रा। और तिलचट्टा में खून होता है लेकिन उस खून का रंग जो होता है उजला होता है। हाँ, क्या रहित होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए वो लाल नहीं होता। हाँ, आप मार के देखिएगा ना किसी तिलचट्टा को कि उसमें खून कैसा होता है, लाल होता है कि उजला होता है? उजला खून होता है, लाल खून नहीं होता है। अच्छा, किस जीव में खून होता ही नहीं है?
हाइड्रा में खून होता है, न उजला होता है न लाल होता है। अच्छा, बीटी बैगन क्या है? बीटी बैगन, बीटी बैगन सब्जी का एक प्रकार है क्या रे? बैगन की नई किस्म नहीं है ये। बीटी बैगन एक प्रोसेस है जिसमें हाइब्रिड सीड तैयार किए जाते हैं, इसी को कहते हैं बीटी बैगन। प्रोसेस, प्रक्रिया है ना। ऐसा नहीं है कि ए वाला ऑप्शन मार दीजिएगा आप लोग, इसमें से कोई नहीं होगा। हाँ, बसरिया में सबसे ज्यादा बैगन होता है बसरिया में, तो बैगन बसरिया चौक है, बसरिया चौक, बसरिया में बैगन चौक। चलिए अगला, विश्व पर्यावरण दिवस 44 का आंसर कहाँ है? और ये वाला, ये बोले ना बीटी बैगन जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे हाइब्रिड सीड तैयार किया जाता है। आनुवंशिकी के रूप से परिवर्तित बैगन, नहीं बैगन नहीं है, बैगन नहीं होगा। बैगन केवल इसको है, हाँ होगा नहीं क्या? हाइब्रिडाइजेशन का, प्रसंस्करण का एक तरीका है, ठीक है। फसल का नहीं है, बोले प्रक्रिया है। तो बैगन और कपास, कपास का। अच्छा देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जैविक खाद के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद यूरिया कैसे होगा? यूरिया रासायनिक खाद है, ठीक है, एजोला हो जाएगा। एजोला जो है एक प्रकार का प्लांट होता है, एजोला एक प्रकार का, लीम नहीं होगा आंसर, एजोला होगा, ठीक है। एजोला एक प्रकार का पौधा है जिसको सरा के गला के खेतों में ही खाद बना देते हैं, ठीक है। तो वो खाद कैसा हो जाएगा? जैविक खाद हो जाएगा, ठीक है। एजोला याद रखेंगे। हाँ, ये सब तो आपको रासायनिक खाद है ना, यूरिया वो। हाँ, नीम से खाद नहीं बनता है, उससे दवाई वगैरह बनता है, ठीक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, क्या होगा आंसर? आरएनए वायरस, आरएनए, हाँ वही होगा। बत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करेगा? फ्लोएम उत्तक, और आपको जड़ों से जो जल को ले जाएगा पत्ती तक, हाँ तो जड़ से जल को पत्ती तक पहुंचाएगा जाइलम, और पत्ती में बने हुए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाएगा फ्लोएम। जौ से जड़, जौ से जल। निम्न में से जायद फसल कौन सी है? याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में जो पौधे फल बनते हैं, ग्रीष्म ऋतु में क्या पानी ज्यादा होता है? तारबूज, ककड़ी, खरबूज, हाँ जल, जल उसमें ज्यादा होता है। जायद से जल, जल उसमें क्या होगा? जैसे तारबूज, तारबूज में क्या होता है? जल ज्यादा होता है, और ग्रीष्म ऋतु में ये होता है जायद फसल, ठीक है। नगदी फसल में कौन आते हैं? तंबाकू, गन्ना, कुछ बोल रहे थे? हल्दी आएगा, ओल आएगा, तंबाकू आएगा, गन्ना आएगा। आलू दिए हुए नगदी में नहीं, आलू नहीं। एक क्वेश्चन और बच गया रे, इसमें नहीं है लगता है, ऊपर में है क्या? क्वेश्चन है, देखिए, 3 समान पात्र है, 3 गो बर्तन है भाई, ए बर्तन है, बी बर्तन है और सी, 3 गो बर्तन है, समझे। और तीनों बर्तन में जो है आपको 3 चीज डाला गया। क्या क्या डाला गया? एगो बर्तन में जल डाले हैं, एगो में पारा डाले हैं, एगो में केरोसिन डाले हैं। अब जो है इसकी मात्रा कैसा है? समान है। समान का मतलब 5 लीटर इसमें भी, 5 लीटर इसमें भी, 5 लीटर इसमें भी। तो जब आप इस बर्तन में इन चीजों को डालिएगा तो सबसे पहले कौन सा पात्र भरेगा या खाली होगा? क्वेश्चन सबसे पहले भरेगा नहीं, सबसे पहले खाली कौन होगा? अब इसका रीजन क्या है? तो सबका रीजन घनत्व है। क्या है? घनत्व के कारण ऐसा है। देखिए, सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होगा? पारा में। तो सबसे बाद में ई खाली होगा, और उसके बाद 2 नंबर पे जल है, और 1 नंबर पे केरोसिन। केरोसिन का घनत्व सबसे कम पतला होता है। अगर यहीं पे पेट्रोल रहता तब के आंसर क्या होता? बोलिए। तब पेट्रोल हो जाता। केरोसिन से ज्यादा पतला होता है पेट्रोल। याद रखिएगा, घनत्व के हिसाब से होता है।
अच्छा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले भरेगा कौन, तब आंसर क्या होगा? देखिए भरने में हो चाहे खाली करने में, दोनों में आंसर समान ही होगा। हाँ पूछ देगा, हो सकता है कभी पूछ दे कि खाली होने में पहले खाली हो रहा है कौन? केरोसिन। तो भरने में भी पहले कौन भरेगा? केरोसिन ही। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। तो जिसका घनत्व कम होता है, अब देखिए शहद होता है ना, शहद, शहद, तो उसको खाली करने में और ज्यादा ये आपको टाइम लगेगा, भरने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि शहद का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी ग्रुप से क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था? जिससे क्वेश्चन वही बताएगा। हरिजन सेवक संघ, इधर से महात्मा गांधी सही जवाब है आपका। दूसरा क्वेश्चन इधर से है आप लोग का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं एटक, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? AITUC, एटक। आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय आपका सही है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है। और इधर जो है ग्रुप, इससे आपका क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार में कौन गलत है? पहला है कि भारतीयों को आयोग में नहीं सम्मिलित करने के कारण उसका विरोध किया गया। दूसरा, समय से पहले निर्मित होने के कारण। तीसरा, आयोग के सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चारे में से नहीं होगा। आप लोग, इन लोगों का है क्या होगा आंसर? बी, दूसरा सही बात है कि साइमन कमीशन जो 27 में गठित हुआ और 28 में आया, तो उसका कारण क्या था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और सभी सदस्य थोड़ा बहुत थे भी। ठीक वाला नहीं, गलत वाला चुनना है। लिखल है असत्य क्या है, देख लीजिए। यही चीज तो मेन ब्लंडर यही होता है, यही तो आपको चुनना था। यहां लिखा हुआ असत्य क्या है, गलत क्या है, सही तो इसमें 3 गो है। तब यही ना मेन क्वेश्चन है। आपको क्या चुनना था इसमें? असत्य चुनना था, सत्य वाला नहीं चुनना था। आपका सही है ना। और क्वेश्चन आप लोग का होगा इधर से। क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा कब फहराया गया? आप लोग का है 26 जनवरी 1900। हाँ, कहां फहराया था? लाहौर में फहराया था पहली बार भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा। ये जो आपका हुआ था यहाँ लाहौर में ना। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आंसर डी होगा। 1 मिनट रुकिए, 4 का। और हाँ, अरे अधिवेशन इसका जनवरी में नहीं होता, दिसंबर में होता है। याद रखिएगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो आपको दिसंबर में, मैक्सिमम सारा अधिवेशन दिसंबर में ही हुआ है। और वो भी लाहौर में हुआ था, वो दिसंबर में हुआ था। हाँ, 31 दिसंबर 1929, याद रखेंगे। दूसरा आंसर होगा पाकिस्तान। इसको बड़ा कर दें, आप लोग को नहीं दिखता है तो बोलिए ना। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? पाकिस्तान बनने का वो प्रस्ताव है, वो मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन था? ठीक है, लाहौर अधिवेशन सही जवाब है। आप लोगों का इधर वाला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन 6 है। कहता है, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को दिए गए ज्ञापन का मुख्य मांग क्या था? मुस्लिम लीग ने जो 6 में मांग किया लाहौर में, वो क्या मांगा था? पृथक निर्वाचन मंडल का मांग किया था। कहां किया था? लाहौर में। किसका? इसका आंसर हो गया ये सी, पृथक निर्वाचन मंडल। नवंबर 1919 में दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी हुई थी, जिसमें खिलाफत आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था, इसके अध्यक्ष इधर से ए से बताना है। महात्मा गांधी बनाए गए थे। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और इसका 2 केंद्रीय मुस्लिम नेता था, अली बंधु, शौकत अली और एक और था। हाँ, आजाद हिंद फौज पर जो केस किया गया था, उसका केस कौन लड़ा था? और अच्छा, कौन नहीं लड़े थे ये पूछ रहा है। फिर वही बात है, 3 गो आंसर है, एगो नहीं है। सरदार पटेल नहीं थे उसमें। जवाहरलाल नेहरू, KN काटजू और
तेज बहादुर सप्रू जो है उसके बचाव टीम के सदस्य थे। तो कभी थे वाला पूछता है, कभी नहीं थे वाला पूछता है। क्वेश्चन आप लोग का होगा। हाँ बताइए, ये आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 85 में। अब आप लोग का है क्वेश्चन, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने किया? बीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना कब किया था? 1904 में किया था। वेरी गुड। और आप लोग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वही बात हो गया एटक वाला। कब आया था एटक? 1920 में। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना कब हुई? आप लोग का है, 4 ऑप्शन है। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा? बोलिए आप लोग। 1900 कितना बोले आरती? सही जवाब है 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना भी कब हुई थी? 1928 में। अगला क्वेश्चन गांधी ग्रुप का, चंपारण एवं खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? एकदम सही है। चंपारण कब हुआ? खेरा कब हुआ? खेरा 18 में। सही है। चलिए आप लोग का क्वेश्चन है यहां से, कांग्रेस एवं सर सैयद अहमद के संबंधों के बारे में आपको चुनना है। सर सैयद अहमद खां पता है ना कौन थे, और कांग्रेस के बारे में जानते हैं, तो इस दोनों में क्या संबंध था? खोजिए। ऑप्शन नंबर, कांग्रेस से इसका दूर दूर तक का संबंध नहीं था। सर सैयद अहमद खां जो थे वो मुस्लिम धर्म सुधारक थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब किए थे? 1876 में इन्होंने किया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इनका सोच जो था वो कांग्रेस की सोच से कभी मिला नहीं। हाँ, सर सैयद अहमद खान। अब देखिए, ये क्वेश्चन को आपको अरेंज करना है, सब लोग मिलाइए इसको। सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ, इस भी लिखा दीजिए। लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। हाँ, पश्चिमोत्तर भारत में है ना, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने संस्था बनाया था खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल। तो लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध खुदाई खिदमतगार से है, इसे भी याद होना चाहिए। आप लोग बताइए, असहयोग आंदोलन कब? भारत छोड़ो कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। ये वाला हो गया आपका आंसर। निम्न में से वह कौन सा समय था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के संबंध अच्छे थे, लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं ना? दोनों मिलके काम किया था आपका खिलाफत आंदोलन में। 1919 वाला जो आपका खिलाफत आंदोलन था, उसमें लीग और कांग्रेस, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर काम किया। असहयोग आंदोलन भी दोनों मिलकर किया था। तो 1916 से 1922 में दोनों के संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर संबंध खराब हो गया। फायदा था, खिलाफत भी था, मुस्लिम का था, असहयोग भी था, इसी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हार्डिंग पर बम फेंकने वाला कौन क्रांतिकारी था? हार्डिंग पर जो बम फेंका था, रास बिहारी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। और मदन लाल ढींगरा तो किसको मारा था? करजन बाइली को मारा था, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और सुखदेव, ये लाहौर षड्यंत्र केस में। खुदीराम बोस 1908। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या हुआ नहीं था। कैनेडी और उसकी पत्नी घायल हो गया, मर भी गया था, मर गई थी, ठीक है। तो ये खुदीराम बोस का संबंध कैनेडी से है, मुजफ्फरपुर बम कांड से, और बटुकेश्वर दत्त का लाहौर षड्यंत्र से, और मदन लाल ढींगरा का करजन बाइली की हत्या इंग्लैंड में जाके कर दिया था ना। हाँ, 1909 में किया था। ये कब किया था? 1909 में किया था, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन है आपका अगला,
वह नेता जो भारतीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तारीख 1 अगस्त 1920। और जब ये मरे तो कौन आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? बिना ऑप्शन का बता दीजिए, तारीख भी बता दीजिए। इसका तारीख पूछेगा आपको। नहीं, 16 अगस्त। मुक्ति दिवस जो है आपको पूछता है 16 अगस्त 1939 को मुक्ति दिवस किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन है आप लोग का, बताइएगा निम्न में से कौन स्वराज पार्टी का नेता नहीं था? ये तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन है? सी राजगोपालाचारी। और इस समय ये थे ही नहीं। ठीक है, हाँ, लाला लाजपत राय स्वराज पार्टी से संबंधित थे कहीं ना कहीं, हालांकि इनका एटक भी पार्टी था। तो इसलिए आंसर आप जब टिक करिएगा तो इसका 1 नंबर मारिएगा। हाँ, गांधी जी की समधी थे। ओ, इतना अंदर तक रिलेशन जान रहा है। राजा जी की उपाधि दिया गया था। गांधी जी की समधी थे ये राजगोपालाचारी। गांधी जी कितना बेटा? कौन कौन? दुगो लाल दुगो दास। ओ, लाले लाल। अमलालाल बजाज उनको माना जाता है, वो पुत्र नहीं था, माना जाता है। चलिए, 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ठीक है। और बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो पता ही, करो या मरो। किसने गांधी को महात्मा कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन कहां से शुरू किया? गांधी जी ने अहिंसा का पहला प्रयोग कहां किया? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। लाहौर अधिवेशन, यहीं पर झंडा फहराया गया था, रावी के तट पर। गांधी इरविन समझौता बोलिए। 1931 में। ठीक है, तारीख बताइए तो इसका। 5 मार्च। इसका तारीख भी पूछता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1909 में नासिक में न्यायाधीश को किसने गोली मार के? गणेश चापेकर। क्या गणेश याद है ना? हाँ, तुम ही मारा था क्या रे? तब बता, मांडले जेल में भेज दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तारीख क्या होगा? अब बताइएगा, अहमदिया आंदोलन जो शुरू हुआ। नहीं, ये नहीं है। सर सैयद अहमद नहीं होगा, मिर्जा गुलाम अहमद होगा। सर सैयद अहमद इसका नहीं है। ठीक है, के बाद अगला 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। हाँ, एनी बेसेंट और तिलक। ये क्वेश्चन है, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया कब? असम को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था कब? ठीक है, सही है। 1911 में बंगाल का विभाजन जब रद्द किया गया था तब। बंगाल विभाजन हुआ था कब? बंगाल विभाजन के बाद कौन आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, कहां हुआ था? लखनऊ में। आप लोग पढ़े होंगे, इधर लेखक का नाम है, उधर उसका रचना है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद क्या होगा? कीचक बद्ध जो है ये कृष्ण से संबंधित है। याद रखिएगा, कीचक जो है ना, महाभारत का एक पात्र था जिसको मारे थे किसने? हाँ, कीचक। ठीक है, और इस कहानी को लिखे थे कृष्ण जी प्रभाकर। याद रखेंगे, कृष्ण जी। तो 1 का 2 हो गया और 2 का 1 हो गया, बाकी आपका सामने सामने होगा। ठीक है, हसन मंटो का है काली सलवार।
काली सलवार, ये कहानी लिखे थे हसन मंटो, और बलथोल नारायण मेनन का है एप्पे गुरुनाथन, ये भी कहानी का नाम है। सी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण क्रिप्स मिशन असफल हुआ था? हाँ ऑप्शन है। कैसे क्रिप्स? 1 नंबर होगा, सही है, 1 नंबर आपका होगा। इसलिए ये जो है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा जो था, इसी कारण से क्रिप्स मिशन फेल हो गया, असफल रहा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? और देखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नलिखित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता है। दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार के का, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को। इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ये खोजना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन में चित्तू पांडे था, और लक्ष्मी स्वामीनाथन का संबंध आजाद हिंद फौज से था। ये आजाद हिंद फौज है, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन का संबंध इससे था, ये भी सही है। शशिभूषण चौधरी जो है, ये इतिहासकार थे और इनका संबंध असहयोग आंदोलन से नहीं है। और गुरदीप सिंह जो है, ये अनुशीलन पार्टी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 ये आपका सही है, और 3 और 4 जो है ये आपका गलत है। इसका देख लेते हैं। 1 और 2 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, 4 घटना में सबसे बाद में क्या हुआ आपको? मामला फंस गया है, इसलिए मामला फंस गया कि ये भी 1946, ये भी 1946, ये भी 1946। अब मामला गया फंस, महीना का मैटर आ गया। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कब आया था? 23 मार्च को। कब आया था? 23 मार्च को आया था। उसके बाद अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का जो सम्मिलित होना था, ये अक्टूबर में सम्मिलित हुआ था। ये कब हुआ था? अक्टूबर में। और उसके बाद ये तो जुलाई है ही। ये शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1935। अब तो मिल गया आपका। सबसे बाद में क्या हुआ? अक्टूबर 1946 वाला। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो शामिल हुआ था, वो सबसे बाद में, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में निम्नांकित दिन प्रभावी हुआ, बोलिएगा। 15 अगस्त, सही है। पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाला, पाकिस्तान शब्द कौन दिया? हाँ, रहमत अली जो था, वो एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, जो इंग्लैंड में पढ़ रहा था। तो उसने सबसे पहली बार जो है पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, चौधरी रहमत अली, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 1938 में चुने गए, अध्यक्ष भी बने। हाँ, और 1938 में सम्मेलन कहाँ हुआ? हरिपुरा। और 1939 में कहाँ हुआ? त्रिपुरी। और त्रिपुरी में कौन जीते थे चुनाव? सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, और पट्टाभी सीतारमैया। इसी पर गांधी जी ने कहा कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है ना। और इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया, और बाद में जो इसके अध्यक्ष बने वो कौन बने? हाँ, पट्टाभी सीतारमैया नहीं बने, राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए नियुक्त भारतीय जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, ये जो था ना, इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, समझे। हाँ, और अंग्रेजों के तरफ से जो थे वो कमिटी था, उसका नाम था हंटर कमिटी। नहीं, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ही है। इसमें से जो सदस्य थे, वो एक समिति का सदस्य कौन था ये पूछा है, अध्यक्ष का नाम नहीं पूछा। हाँ, वही होगा। यहाँ सदस्य, इसमें से जो सदस्य था वो, अध्यक्ष का नाम आपको नहीं पूछा है इसमें। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम? मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम? गंगाधर। हाँ, गंगाधर नेहरू था दादा। और जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू के दादाजी जो थे, वो दिल्ली में पुलिस अधिकारी थे, जवाहरलाल नेहरू के दादाजी, ठीक है। चलिए, महात्मा का उपाधि कौन दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, किसान सभा है रे, 36 होगा, हाँ 36 होगा। सहजानंद सरस्वती। अच्छा ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आप लोग तो ये तो पकड़ लीजिएगा, बताइए जल्दी से कौन गलत है। इसका कौन था? 3 आदमी था, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसमें से अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का, ये क्या था? अध्यक्ष था। बाकी ये जो था कितना सदस्य था? 3 सदस्य। यही गलत था और सब सही है। करो या मरो कब दिए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कब? भारत सेवक समाज का संस्थापक कब? 1905। भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, कभी कभी पूछ देगा अंग्रेजी में, कभी कभी अंग्रेजी में लिख देता है। 1905 में है ना। और इसके संस्थापक कौन होंगे? क्रिप्स प्रस्ताव को किस भारतीय नेता ने? महात्मा गांधी। ठीक है। उत्तर, पोस्ट डेटेड चेक, वह चेक जिसका तारीख पहले ही क्या खत्म हो गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां था? 1875 में। कहां में पड़ेगा? मद्रासे क्षेत्र में, अडियार पड़ेगा। हाँ राष्ट्रीय रहता तब ये होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट की सबसे पहली शर्त क्या थी? नहीं, देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो इसमें निर्णय लिया गया था कि गांधी जी जो सविनय अवज्ञा शुरू किए हैं उसको अब वापस लेंगे, और वापस ले भी लिया, लेकिन बाद में चल करके फिर दोबारा शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहला शर्त जो था, मुख्य शर्त जो था, वो था आपको सविनय अवज्ञा को वापस लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्धा प्रस्ताव को किस नाम से जानते हैं? हाँ, वर्धा प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? वर्धा में ही, वर्धा मुंबई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। और देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1875 में किया था। बोलिएगा, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? नेता था, स्थापना कौन किया था? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन इसमें पूछा है कि नेता कौन थे, तो इस 4 में कौन आंसर होगा? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आईएनए की स्थापना कब हुई? 1942 में। आजाद हिंद सरकार कहिएगा तब ना। हाँ, आजाद हिंद सरकार का 43 में, आजाद हिंद फौज का 42 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? सिंगापुर में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 27 में बना और 28 में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां। कहां हुआ था? ढाका में। बांग्लादेश का मुद्रा टाका। बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने किस वर्ष वापस लिया? गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? कब हुई थी? 1913 में। लाला हरदयाल। स्वराज दल का नेता कौन था? गरम दल के नेताओं का व्यवहार कैसा था? आतंकवादी विद्रोह था। ओ, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? कहां हुआ था? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। वाह, आप लोग का तैयारी इसी को कहते हैं। चलिए, निम्न में से कौन क्रांतिकारी ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा मुठभेड़ में मारा गया? कहां मारा गया? कौन पार्क में? अल्फ्रेड। मारा नहीं गया था, बात सही पकड़ लिया। ये खुद अपने आप को मार लिए थे गोली ना, एक ही गोली बचा था। आजाद हो, आजाद रहूंगा
और दूसरे गोली से नहीं मरे, अपने गोली से। चलिए यंग इंडिया बोलिए, जल्दी से बोलिए। यंग इंडिया कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। साइमन कमीशन को भारतीय संज्ञा दी गई थी, कौन सा? उजला कमीशन। और देखिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? ऑरोविले आश्रम की स्थापना कौन किया था? अरविंद घोष। अरविंद घोष गरम दल के थे कि नरम दल के थे? भारत विभाजन की योजना किस योजना में शामिल थी? माउंटबेटन योजना। ठीक है, ओके। 3 जून योजना किस योजना को कहते हैं? 3 जून योजना माउंटबेटन योजना। अब रहने देते हैं, अब आज नहीं करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। सर भी आ गए हैं। साइंस में भी कराए ना, साइंस का 50 क्वेश्चन कराए आपका, और इसमें करा दिए आपको साइंस लगा। ठीक, बनवा देते हैं। हाँ जी, करंट अफेयर दे रहे हैं। नाटो के नवीनतम देश फिनलैंड है, ठीक है ना। इधर से है नाटो की स्थापना। स्थापना पहले बताइए ना कब हुई थी, और बाद क्या हुआ आपका था है अभी? हाँ हाइए नए नंबर तो अभी काटेंगे क्या? हाँ, नाटो की स्थापना। शांत रहिए, 10 मिनट शांत रहिए, 20 को क्वेश्चन हो जाएगा करंट। नाटो की स्थापना पीछे, हाँ 1949। पीछे से है नाटो की मुख्यालय ब्रुसेल्स। यहां से है नाटो के अध्यक्ष कौन है अभी? नाटो के अध्यक्ष, नाटो के अध्यक्ष बोलिएगा ये स्टोल्टेनबर्ग। इससे पकड़ा जाएगा, नाम हो सकता है स्पेलिंग उन्हें, लेकिन स्टोल्टेनबर्ग याद रखिएगा, ऑप्शन से पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। कहां से हो गया? पीछे से है नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में लिखते हैं जी, हिंदी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी माने संधि होता है, ठीक है ना। हो गया ना। कहां से था? वहां से हो गया। इधर से है ये BR ब्रिक्स का सम्मेलन अगला कहां होगा, ठीक है ना। ये याद रखना है। 21 में इंडिया, 22 में चीन, 23 में साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। 21 में इंडिया, 22 में चीन, 23 में साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में नहीं जुटा है तो वो SCO में नहीं जुटा है जी। SCO में जुटा है, संघाई सहयोग संगठन, हाँ उसमें जुटा है। 9 हो गया है, ठीक है ना। ये जो है आसियान सी से नहीं बी से। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान का 1967, ठीक है ना। पीछे से है आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितने? पहले 10 था, अभी 9 कैसे हो जाएगा? 10 को तो शुरू से, अभी 11 हो गया है, ठीक है ना। ईस्ट तिमोर करके कोई जुटा है देश, ठीक है ना। आसियान में 11, ठीक। इसके बाद है कहां से होगा? यहां से, यहीं से ना है। आपसे क्वेश्चन है WTO की स्थापना कब हुई? 1995, 1 जनवरी 1995। आप ही से क्वेश्चन है WTO के अभी अध्यक्ष कौन है? WTO के अध्यक्ष ये है नागोजी ओंकाजी। नाग को याद रखना है, नागोजी ओंकाजी इवेला। ये महिला ही है, नागोजी ओंकाजी इवेला, ठीक है ना। अब पहली ये न मालूम है हमको, ध्यान है, ठीक है ना। नागोजी ओंकाजी इवेला यहां से है। हाँ तो एक ही का नाम इतना बड़ा है। नागे से याद, केवल नागे याद रखिएगा ना कि WTO का नाग है, ठीक है ना। कोनो वहां लिखना थोड़ी है, रंगना है, ठीक है ना। इधर है ऐसे WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। 2 कलर हो गया जी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ये है माधवी पुरी, ठीक है ना, सेबी की। और ONGC का अलका मित्तल, दोनों पहली महिला है जो इसका। सेबी का जो है माधवी पुरी और ONGC का अलका मित्तल। कहां से होगा? यहां से हो गया ना। सी से है। ये जो है इस बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? पुरनका नहीं है, नया बन गया है। संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन होता है सितंबर में, 78वें महाधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? 78वें
महाधिवेशन के अध्यक्ष से, यह है डेनिस फ्रांसिस, और वो जो है एंटोनियो गुटेरेस, वो यूएनओ के महासचिव है, ठीक है ना। इसका है डेनिस फ्रांसिस, और ये कहाँ के हैं, त्रिनाद एवं टोबैगो, त्रिनाद एवं टोबैगो या टोबैगो ऐसी देश का नाम है, त्रिनाद एवं टोबैगो देश का नाम है। हाँ क्या, एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए लिखना है स्वाहा, सुएज नहर, बाबुल मंडप और हारमुज, ठीक है ना। स्वाहा, सुएज नहर तक सबको मालूम है, कौन कौन, सुएज नहर को भूल जाओ तो भूमध और लाल। बाबुल मंडप में लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, ठीक है ना। क्या लिखा, बाब उल मंडप, ठीक है ना। ये जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी, और ये हारमुज हो गया फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन सागर, हाँ ठीक है ना। याद रखिएगा स्वाहा, ठीक है ना। सुएज वाला सबको याद ही है, सुएज को भूल जाओ, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर, लाल सागर, ठीक है ना। उसके बाद है बाब उल मंडप, लाल सागर अदन की खाड़ी, और हारमुज है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। एक जो है प्रधानमंत्री गए थे पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना, तो उस वहां पर जो है टारस जल संधि है, वो उस समय भी लिखाए होंगे, ठीक है ना। टारस जल संधि वो है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच। कितना मोटा हो गया जी। लिखिए टारस जल संधि, कहाँ जल से लिखा है, लाल सागर और अदन की खाड़ी, टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। टारस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच है। कौन बोला कह रहे हैं, ये बाब उल मंडप हो गया लाल सागर और अदन की, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। पापुआ नहीं, इसको जो है ना भूल जाना है, नांगोजी ओकाजी WTO का था, ठीक है ना। टारस में लिखना है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। हो गया ना, आज इतना ही।